नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगीलाल चनानिया और आप जुड़ चुके हैं टीबीसी वायरल हिंदी के साथ। आज हम तारानगर से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कालवास मोड़ पर पहुंचे हैं। इस मोड़ के ठीक सामने एक रहस्य मौजूद है, उससे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। जो एक ऐसा रहस्य जो अपने आप में वाकई आश्चर्यजनक और बेहतरीन है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उस रहस्य से रूबरू करवाने के लिए। साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके मन में ये सवाल अब उठ रहा होगा कि आखिरकार इस खंबे में ये मोड़ और ये जो घुमाव पैदा हुआ है वो कहाँ से पैदा हुआ, यानी कि जब इस खंबे का रोपित होना हुआ, क्या इनको मोड़ कर लगाया गया था? नहीं साथियों, इसके पीछे एक वास्तविक दूसरा कारण है जिसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, इसके जो समानांतर खंबे को रोपित होना चाहिए था, वो इसके ठीक समानांतर नहीं है, अपितु दक्षिण दिशा में उसको दबा करके, यानी कि इस दिशा से थोड़ा सा हटकर उसको रोपित किया गया है, जिस वजह से इनके ऊपर जो भारी भरकम तारों का जो कसाव है वो तेज हो गया, ज्यादा हो गया। और पश्चिमी दिशा का जो खंबा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी इसके एकदम समकक्ष यानी समानांतर बिल्कुल नहीं है। वो भी उत्तरी दिशा की तरफ दबाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसके कारण दोनों तरफ से खिंचाव पैदा हो गया और खिंचाव पैदा होने के दबाव के चलते ये खंबा मुड़ गया। इसीलिए इसमें एक जैसा, दोनों खंभों में एक जैसा समानांतर रूप से मोड़ पैदा हुआ है और ये मोड़ पैदा होना ही इसको आश्चर्यजनक रूप से हमारे सामने परिलक्षित करता है। तो साथियों, क्यों ये खंभा मुड़ा, क्या इसके पीछे सच है, धरातलीय रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन इसके पीछे कारण जो हमने आपको दिखाए हैं वही हैं। बाकी न तो यहाँ पर कोई भूत का साया है और ना यहाँ पर किसी ने जो संत महात्मा की तपस्या वाली बात लोग बता रहे हैं, ना वो है। तो यहाँ के वासिंदे जो हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं। इस खंबे की क्या है असल सच्चाई, क्या यहाँ पर मान्यताएं हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अपना नाम बताइए सर। धनपत राम दाहिल है, किसान को काम करा मैं तो। अच्छा। जमींदार आदमी आ जी। ओ खेत के मां आंधी शू एड़ो कदगोई एक हिसाब शू पोल बांको हो गयो। हाँ। तो देखने दृश्य में लोग इनके के बतावे। हाँ, जैसे भूतिया खंबा है, बांकिया खंबा है। हाँ, कई को इनको देवता को है, लेकिन चमत्कारी बतावे हैं। लेकिन ओड़ो आंधी शहर बैठो करती टाइम में दोनों पोल बराबर बराबर एक जैसी साइड कबानी से खड़ा हो गया जी। ले वो इनू सड़क में गुड़ाई इनू आवे तो एक पास खांगो दिखर बराबर में सीधो दिखर आगे जानता है फिर इन मां को दिखने लग गया। तो आई विशेषता बन रही है इन खम्बे में, और खम्बे में कोई विशेषता भी तो है कोई। लोगों की जो मान्यताएं हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं, बल्कि जो सच्चाई यही है जो आप बता रहे हैं। हाँ, सच्चाई यही है, उसमें और कोई मान्यता नहीं है। जी जी सर अपना नाम बताइए। मैं जसविंदर सिंह गांव साहवा से। साहवा से। ये जो पोल हम देख रहे हैं, डबल पोल, इसमें जो ये झुकाव पैदा हो रहा है दोनों तरफ, और जब हम समानांतर रूप से खड़े होते हैं तो ये हमें सीधा खड़ा हुआ नजर आता है। सर, अलग अलग मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं लोगों के बीच, आपका क्या मानना है इसके बारे में? अपने जहाँ खड़े हैं ये अपने उत्तरी राजस्थान का जो बुध रातल है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ तेज आंधी, धूल भरी आंधियां चलती हैं गर्मियों के अंदर विशेषकर। उन आंधियों में जब तेज आंधी आई तो इसमें लाइन के अंदर एक मोड़ है, तो जिस तरह मोड़ होगा तो खंबा उस तरफ झुकना स्वाभाविक है। बिल्कुल। दूसरा एक किरण प्रकाशिकी का नियम है कि किरण जब आंखों के सामने से किरण जो प्रतिबिंब बनता है वो किरणें सीधी चलती हैं। एक तरफ लाइन में मोड़ है, दूसरी तरफ रोड में मोड़ है। रोड में मोड़ था इसलिए लाइन में मोड़ हो गया बाद में। अब वो झुका भी दूसरी तरफ है, जिस तरफ मोड़ है उसकी दूसरी तरफ झुका है। जब हम इसको मोड़ने से पहले देखते हैं उस तरफ झुका हुआ है, तो हमें जब साइड से देखेंगे तो वो झुकाव दिखेगा। लेकिन जब घूम करके हम एकदम 180 डिग्री से जब इसके साइड में आ जाते हैं, पोल के साइड में आ जाते हैं, तो उस टाइम हमारी किरणें सीधी चलने की वजह से वो झुकाव हमें दिखता नहीं है। उसके बाद में जब हम फिर आगे बढ़ेंगे, उस मोड़ से आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम जब मुड़ करके आगे जाएंगे, जब हम उसके 90 डिग्री में होंगे तो फिर वो हमें मोड़ दिखेगा। पहले दिखेगा हम अपनी तरफ झुका हुआ, फिर दिखेगा कि वो सीधा है, जिस टाइम हमें मोड़ दिखाई नहीं दे रहा। फिर जब वो उस तरफ झुका हुआ लगेगा तो लगता है कि ये करामाती खंबा है, पहले झुक के सल्यूट कर रहा है,
जिस तरह हम हैं उस तरफ झुक रहा है, फिर हम जा रहे हैं तो जातुओं का स्वागत किया में फिर झुक रहा है। तो बहुत से लोग इसको मानते हैं कि ये रहस्यमय है, लेकिन एक किरण प्रकाशिकी के साइंस के नियम के मुताबिक मोड़ होने की वजह से और एक तरफ झुका होने की वजह से, और हम जब चलते हैं इसकी तो एक तरह से परिक्रमा हो जाती है। तो पहले इधर से मोड़ दिखता है, फिर उधर से मोड़ दिखता है, इधर से झुका हुआ दिखता है, फिर उसमें उधर से झुका हुआ दिखता है, जबकि एक साइड से झुका हुआ है, न तो ये हिलता है, न डुलता है, न झुकता है। ये एक साइंस का इसमें वजह है, कोई इसके अलावा कोई रहस्य नहीं है। थैंक यू। शुक्रिया सर, हमें सच्चाई से और हमारे दर्शकों को सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए। आपका भी, आप इतनी दूर से आए और इसको क्लियर किया। देखिए, हम पूर्वी दिशा में खड़े हैं, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं खंबे का झुकाव हमारी तरफ है, और एक बार नज़दीक से हम आपको दिखाएंगे कि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, और हम आपको लिए चलते हैं इस खंबे के एकदम नज़दीक, ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएं कि वास्तविक सच क्या है इसका। अब हम इस खंबे के बराबर आते हैं तो आपको एकदम से ये सीधा नज़र आएगा, और अलावा इसके जैसे ही हम पश्चिम की तरफ मूव होते हैं तो ये उस तरफ झुक जाएगा। आप बने रहिएगा, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसके पीछे क्या कारण है कि ये दोनों तरफ झुका हुआ नज़र आता है। और अब आप देख सकते हैं साथियों, एकदम से ये सीधा नज़र आ रहा है आपको, और ठीक पश्चिम की तरफ मूव करते हैं तो ये इस तरफ झुक जाता है। अब हम साथियों पड़ताल करते हैं इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम इस खंबे के एकदम समानांतर खड़े होते हैं, तब आपको पता चल पाएगा कि क्या कारण है। यानी कि इस खंबे के पोल के उत्तरी दिशा में अगर हम देखते हैं तो हमें ये दोनों तरफ झुका हुआ नजर आता है, लेकिन इसकी वास्तविकता ये है कि आधे से ऊपर का जो भाग है, इस खंबे के आधे से ऊपर का जो भाग है वो वास्तविक रूप से दक्षिण दिशा में मुड़ा हुआ है। यहाँ ये दृष्टि भ्रम पैदा नहीं हो रहा, ये वास्तविक रूप से जो दो पोल लगे हैं, दोनों पोल समानांतर रूप से दक्षिण दिशा में मुड़े हुए हैं। तो उत्तरी दिशा से एक त्रिकोणीय स्थिति बनती है, जिसकी वजह से हमें ये झुका हुआ नजर आता है। बाकी अलग अलग लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं। तो साथियों, ये है इस आश्चर्यजनक खंबे का सच।